सरकार आती है चली जाती है, आम आदमी पिसता रहता है, मरता रहता है और हमेशा पैसे भरता रहता है। अब इस केस में एफआईआर रजिस्टर हो गई है। वो एफआईआर का ट्रायल चलेगा सालों साल, 4-5 साल तो नॉर्मल होता है जो एक ट्रायल चलता है। किसी को सजा होगी तो थोड़ी बहुत सजा होगी और उसके बाद उसको जेल से बेल मिल जाएगी, सस्पेंशन मिल जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। मगर उस परिवार को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा जिसने अपना एक बेटा खोया है, वो भी 27 साल का लड़का। यार उसने अभी तक के अपने करियर में कितना टैक्स पे किया होगा गवर्नमेंट को, कितना काम किया होगा देश के लिए, मगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके लिए। कोई भी पॉलिटिशियन या सरकार अकाउंटेबल नहीं होगी। जो बिल्डर है, बिल्डर को एक स्केप गोट, मैं तो यही बोलूंगा कि उसको स्केप गोट बनाया है। मतलब वो पानी वहां पे इतने टाइम से जमा था, तब किसी का ध्यान नहीं गया, किसी प्रशासन का ध्यान नहीं गया, और जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया तो प्रशासन की आंख खुली और वो आ गए और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। मगर कहाँ थी यही प्रशासन जब वहां पे सालों साल वो पानी लगा हुआ था? वहां के लोकल बता रहे हैं कि वहां पे पानी ये बहुत टाइम से लगा हुआ था, उन्होंने कंप्लेंट्स भी की थी मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो एसडीआरएफ की टीम आई थी, जो पुलिस ऑफिशियल्स वहां पे थे, उनमें से कोई आदमी पानी में नहीं उतरा कि उसको बचाने की कोशिश कर सके। जबकि एक आदमी, वो भी शायद डिलीवरी वाला है, वो वहां पे आया, वो पानी में कूदा, बचा नहीं पाया मगर उसने पूरी कोशिश की। तो मतलब किस बेसिस पे जो है वो जॉब्स दी जाती हैं? ऑब्वियसली जब एसडीआरएफ या फिर कोई ऐसी जॉब्स की बात आती है या पुलिस की जॉब की बात आती है, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप जॉब डिजर्व नहीं करते हैं। वो जो डिलीवरी वाला आया वहां पे, उसने पानी में कूदा, मतलब ठंड तो उसे भी लगी होगी, वो भी किसी माँ का बेटा होगा, मगर उसने अपनी कोशिश की। जो पुलिस वाले हैं या फिर एसडीआरएफ है, मैं स्पेसिफिक किसी एक पर्सन को इसका जिम्मेवार नहीं ठहराता। ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ये पूरा सिस्टम ही खराब है। ये सिस्टम कब चेंज होगा? पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर निकल चुके हैं एंड बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे बाहर निकल चुके हैं, तो मरने के लिए सिर्फ आम आदमी है, या तो गरीब आदमी है या आम आदमी है। गरीब आदमी उतना टैक्स नहीं पे करता तो उसकी जान की तो कोई वैल्यू नहीं है, बट एक मिडिल क्लास आदमी टैक्स पे करता है तो वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेता है। इंडिया में रहने का मतलब कोई मेरे को बताए कि इंडिया में रहने का क्या बेनिफिट है? जाहिर सी बात है, आप विदेश में जब टैक्स पे करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्री एजुकेशन, अगर कोविड के टाइम पे देखा जाए, कैनेडियन गवर्नमेंट ने $2,000 दिए थे पर मंथ कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे एंड आपको जो गवर्नमेंट है वो इतना पैसा देगी। हम लोगों ने गवर्नमेंट को पैसा दिया था। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट आई फील कि इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है। आप अच्छा काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ एंड अब्रॉड में जाके सेटल हो जाओ।